हम आपको कह रहे हैं बहाने मत बनाओ, भगवत भाव में नहीं। अरे मौसी के घर गए, 2 दिन के लिए गए थे, तीसरे दिन क्यों नहीं आए लौट के? बच्चों ने रोक लिया, वहां रुक गए। घूमने गए थे बाहर, 5 दिन के लिए गए थे, 1 हफ्ता क्यों लगा? क्या 2 दिन में बच्चे रोने लगे, हमको रुक जाने दो। तो ऐसी जगहों पे आप जब बहाने बना के रुक सकते हो, भगवत कथा में क्यों आपका बहाना चल जाता है कि जाना है? एक बार फ्लाइट छोड़ के तो देखो ठाकुर जी के लिए, एक बार ट्रेन छोड़ के देखो ठाकुर जी के लिए। अरे कैसे कैसे वैष्णव आते हैं वृंदावन में, वो जबरदस्ती समय लगाते हैं मंदिरों में। क्यों? घर वाले करे जल्दी कर, ट्रेन निकल जाएगी हमारी। हाँ बस 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 वो राजभोग आरती कर लें। और ठाकुर जी कह रहा जल्दी लेट कर दो ठाकुर जी, ट्रेन निकल जाए, 1 दिन और रुकने को मिल जाए। समझो ऐसी भावना जिसकी है ना, जो केवल और केवल इसके बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे और रुकूं, वो ठाकुर जी का स्वीकारी भक्त है, वो हरिप्रिय है। जितना सोचा है उतना ही किया ठाकुर जी के भजन में। जितनी अवधि सोची, जितना समय सोचा, जितना धन सोचा, जितना जो भी आपने जितना सोचा उतना ही किया, उससे 1% भी ज्यादा नहीं किया, तो अभी हरिप्रिय नहीं बने आप। लेकिन जितना सोचा उसके अधिक कर आए हो। लाल जी ने उंगली पकड़ रखी है आपकी, इसलिए अधिक हो रहा है। कई लोग इसमें मुझे भी कह सकते हैं तो महाराज जी 4 ही दिन की कथा क्यों कर रहे हो, 5 दिन की कर दो ना आप। पर मेरा तो भाव ये है ना कि मुझे यहां से छूट के कहीं संसार में थोड़ी जाना है, यहां से छूट के फिर कहीं कथा में ही जाना है, कहीं भगवत भाव में ही जाना है। यहां से छूट के कोई अपने व्यवहार के लिए तो जाना नहीं कहीं पर। यहां 6 को पूरी करके भी वृंदावन इसलिए जाना है कि 7 को ठाकुर जी का उत्सव हो सके। वृंदावन से भी आगे इसलिए निकलना है कि 11 तारीख से पंढरपुर में कथा हो सके। पंढरपुर में भी विश्राम इसलिए करना है कि 20 तारीख से जयपुर में कथा हो सके। हमारे लिए उद्देश्य विश्रांति का क्या है? दूसरी जगह भगवत चर्चा प्रारंभ भी तो है, तो इसलिए मुझे दोष नहीं लगेगा। मैं बहुत चतुर हूं, अपने सब काम बढ़िया सोच रखे हैं मैंने। पर आपको यहां से जा छूट के जाना कहाँ है? संसार में ही तो जाना है, काहे को जा रहे हो फिर? ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई भजन, हाँ मुझसे कोई ये कहता कि महाराज जी हमको यहाँ से इसलिए जाना है कि हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन में राधा रमन जी में हमारी सेवा है, बिहारी जी में ऐसा है, गुरुदेव का उत्सव है वहां, तो समझ में भी आती बात। हाँ ठीक, जो जाओ, कोई बात नहीं। हमको विदेश से 6 अगस्त को आना था लौट करके, पर जब हमारे आहूजा परिवार का यही बनना था कब होगी कथा, कब होगी कथा, कब होगी कथा। अक्टूबर का समय जो था वो भी नहीं हो पा रहा था, तो फिर विदेश का टिकट बन चुकी थी, 6 अगस्त को हमको पहुंचना था वापस। वो कैंसिल करा के 1 तारीख को आए ताकि यहां पर सत्संग कर सके, यहां पर आप सबके मध्य में भगवत भाव हो सके। कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर बहाने भजन से भागने के नहीं, भजन में लगने के ढूंढो, तो समझो आप हरिप्रिय हो। तो सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वे स हरिप्रिय, ये हरिप्रिय का लक्षण है। यहां पर 4 दिन यही बताया जा रहा है, हरिप्रिय कैसे बनाया जाए, ठाकुर जी का प्रिय कैसे बनाया जाए। अब यहां पर तीसरा लक्षण बताया, चौथा लक्षण बताया जा रहा है हरिप्रिय का, कि न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूतस्मः शान्ता स वै भागवतोत्तम। कठिन है पर अच्छा है। न यस्य स्वपर इति, ये मेरा है और ये उसका है, ये पर है, ये स्व है, ऐसी भावना जिसके चित्त में नहीं है। सब ठाकुर जी, सबई भूमि गोपाल की, सबई भाव गोपाल के, सबई जन गोपाल के, ऐसी भावना जिसके चित्त में है। न यस्य स्वपर इति,
पराई और अपनी की भावना जिसके चित्त में नहीं है वो हरिप्रिय है, जो सबको ठाकुर जी का भाव मानता है। कोई अत्यंत दोषी व्यक्ति है, संसार उसके आपके पास आकर के निंदा कर रहा है, ये तो बड़ा बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपकी दृष्टि में उसकी निंदा सुनते हुए भी जब आप उसको देखो तो देखते समय यही भाव आ रहा है कि ये भी बनाया तो राधारमण जी नहीं है, भले ही वो अत्यंत दोष युक्त है तो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित। ठाकुर जी ने संसार की किसी भूमिका को कराने के लिए इसका निर्माण किया है। जब आप संसारी व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यसन भी करता है, मांस भक्षण भी करता है, अत्यंत दूषित व्यक्ति है, आपका स्वरूप है ना ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी ये भाव तो रखो, कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी का नहीं हुआ, लेकिन संसार भी तो ठाकुर जी ने बनाया है, उस संसार का कोई काम इससे करवाना होगा, इसलिए ठाकुर जी ने इसको भेजा है। उसमें भी दोष बुद्धि मत रखो। हाँ ठीक है, वो गलत तो है ही, उसका संग मत करो, पर उसमें दोष बुद्धि मत रखो। कहां तक कहें भैया, अगर आप पूर्ण हरिप्रिय बन गए ना, कोई धुआं उड़ा रहा है तो दूर से देखने में आपको वो भी ऐसे लगे ये भी गोपाल जी ने बनाया है। इसको शायद इसलिए ठाकुर जी ने बनाया होगा कि ये व्यसन करके और व्यसन करने के बाद में दूसरे लोगों को किसी ना किसी भाव से ये सिखा सके कि भाई व्यसन करने से देखो मेरी ये स्थिति हो गई, तुम मत करना। कई लोगों का निर्माण ठाकुर जी इसलिए करते हैं कि उनसे दूसरों को शिक्षा मिले। कई लोगों को आप देखेंगे उनके जीवन में भयानक कष्ट आ जाता है और कुछ भी करते हैं उससे कष्ट, वो कई बार ठाकुर जी किसी किसी का जन्म करते ही इसी भाव से, जीवन बनाते ही इसी भाव से कि वो दूसरों को ही समझा सके, तुम ऐसा मत कर देना, तुमने ऐसा किया तो फिर पछताओगे, भोगोगे। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया है, ठाकुर जी ने सबको किसी ना किसी भाव से भेजा है। मुझे, आपको, हम सबको अपने प्रेम के लिए भेजा है। तो हमारे इतर जो लोग हैं, जो संसारी हैं, उनको ठाकुर जी ने संसार भी तो चलाना है ना, उसके लिए भेजा है। एक मां के दो पुत्र हैं, एक घर का ध्यान रखता है और एक बाहर का व्यापार सब संभालता है, दोनों के इस व्यवहार से ही तो घर संभला है। ऐसे ही भगवान के हम सब पुत्र हैं, हम सबको तो ठाकुर जी ने अपने प्रेम के लिए बनाया है, पर संसारी लोग जो हैं उनका निर्माण ठाकुर जी ने इसलिए किया संसार भी तो चले। व्यसन भोग करना भी तो, इससे भी तो कोई पापजन्य व्यक्ति दूसरों को, अगर आप ये सोचो, अगर कोई पाप नहीं करता तो हम वैष्णवों को कैसे पता चले कि ये पाप है, ये नहीं करना है? किसी ने किया, उसी से तो हमको पता चला। ठाकुर जी ने उससे इसीलिए करवाया ताकि हमको पता चले, तो मतलब उसका भी कार्य निरर्थक नहीं है, ठाकुर जी करवा रहे हैं उससे भी। ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आपको किसी में दोष ही नहीं दिखेगा। हर व्यक्ति की क्रिया आपको ऐसी लगेगी कि ये ठाकुर जी ने मुझे समझाने के लिए ऐसा करवाया है, यह भी दोष इसका नहीं है, ठाकुर जी इससे करवा रहे हैं। हरिप्रिय बनना इतना सामान्य साधारण नहीं है, बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बन जाए तो है। न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वा भिदा सर्वभूतस्मनः शान्तः सवै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण है, पराया और अपने के भाव नहीं रखता है, सब में सम बुद्धि रखता है, सब ठाकुर जी का है इसी भाव से रखता है। ये हरिप्रिय का, उत्तम भागवत का लक्षण है। इस प्रकार के ये उत्तम भागवत के लक्षण यहां पर बताए गए हैं। इनका पालन जो करे वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उत्तम भागवतों के लक्षण बताए गए हैं। आगे राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न किया। अभी तक कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3। पहला प्रश्न भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न भगवान का प्रिय कौन है, और तीसरा प्रश्न अब राजा निमि क्या कर रहे हैं कि परस्य विष्णोरिशस्य
परस्य विष्णोरिशस्य मायिनी